गाइस, ये मेरा इन्फॉर्मेशन वीडियो है। मैंने आज जो काम किया था, मेरी वॉच तो रहेगी घर पे। अब मैं अलग तरीके से ट्रैक पे मैं काम करूँगा। मैं सिर्फ़ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन दूंगा लोगों को। इन्फॉर्मेशन किस तरीके से दूंगा? ट्रिप नहीं आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है, काम कुछ भी है, मेरे ग्रुप पे ही जुड़ी है आप, तो उस ग्रुप में सिर्फ़ और सिर्फ मैं आपको समझाऊंगा, सिखाऊंगा, सब चीज़ें करूँगा। इस ट्रिप का गलत उपयोग हो रहा था काफ़ी, मतलब मैं अर्निंग दिखा रहा था, लोगों को पैसे देख रहे थे तो उनका मन मचल रहा था कि यार राज भाई 5-5 हज़ार काम करके आ रहा है, 4-4 हज़ार काम करके आ रहा है, हम भी करके आएंगे। ये इतना आसान नहीं होता सर जी, ये काम करना 4 हज़ार 5 हज़ार का। अगर ये सब चीज़ें आसान होती तो आज दुनिया में ना कोई गरीब नहीं होता। अगर पैसा इतना आसान होता तो वो सब बातें छोड़िए। आज मैं आपको पूरी चीज़ की इन्फॉर्मेशन देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैंने कौन सी ट्रिप की है, कैसे कैसे की, कैसे कैसे आपको भी करना चाहिए, वो सब चीज़ें मैं अपना प्लान बताऊँगा आपको, डेली शेयर करूँगा, पर लेकिन अर्निंग शेयर नहीं करूँगा। तो पहले बता दूँ, मैंने सेलेक्ट सिटी वॉक अपने कस्टमर को ड्रॉप किया, वहाँ से मेरे पास ट्रिप आई थी, गो की ट्रिप आ गई थी तुरंत थोड़ी देर में ही। गुड़गांव की ट्रिप मैंने इसीलिए पिकअप कर ली, मैंने कहा सैटरडे का दिन है, चल दो और फिर निकल दिल में ट्रिप मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात सोना रोड की थी, वाटिका सिटी के पास की। उस सिटी का नाम पार्क व्यू 2 करके ऐसी सिटी है, उसकी बुकिंग थी। वहीं से मेरे पास दूसरी ट्रिप आ गई थी प्रीमियर की, ओला में आई थी, द्वारका की, वो सर्ज में थी। तो वो ट्रिप मतलब कैंसिल हो गई, कस्टमर किसी और गाड़ी से निकल गए थे। ओला में आजकल क्या हो रहा है कि मल्टीपल बुकिंग हो जाती है, 1 2 3। ऊबर में इस तरीके से नहीं होता। इस तरीके से मैं ऊबर को वेल डन कहूँगा और ओला को कहूँगा इसमें बहुत घटिया सर्विस कहूँगा मैं इसको, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ड्राइवर परेशान होता है। ड्राइवर जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी ट्रिप आई है और दिल्ली की आ गई, एयरपोर्ट की आ गई, तो मैं पता है क्या, मैं उनसे बात नहीं करूँगा, सीधा निकलूँगा पिकअप करने के लिए। और वहाँ जाने के बाद पता चल रहा है राइडर ने एक ही ऐप से मल्टीपल बुकिंग कर रखी है, 3 4 2, उन्होंने भी 3 कर रखी। तो उन्होंने मुझे बोला कि कौन से ड्राइवर बोल रहे हो आप, पहले दूसरे तीसरे। अरे मैंने कहा आपने कैब बुक करी कि मैंने चौथी कैब से मैं आ गई हूँ निकल के। अरे भैया ये तो बड़े ख़राब अवस्था है। चलो वो छोड़ो, कैंसिल हो गई, कोई दिक्कत नहीं। मेन चीज़ों की टेंशन नहीं लेता, वो जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। तो काफ़ी देर मैंने वेट किया, 10-5 मिनट, फिर मेरे पास ट्रिप आई थी, प्रीमियर की थी और नोएडा की ट्रिप थी। इस ट्रिप की मैं आपको फेयर बताऊंगा। सिर्फ और सिर्फ इसमें ओला ने, ऊबर ने अच्छे पैसे दिए थे मुझे, 25% ही कमीशन काटा था। इसमें मुझे पैसे दिए थे 980-81 रुपये। गाड़ी चली थी 51-52 किलोमीटर और मतलब 220 रुपये टोल लगा करके, ठीक है। तो गुड़गांव गाज़ियाबाद आ गया था मैं, वैशाली के पास। वहाँ मैं तकरीबन 1.5 घंटा बैठा, 1.5 से 1.5 घंटा। तो गाजीपुर के पास ही जो टोल के अपोजिट साइड पे सीएनजी पंप है, वहाँ से मैंने सीएनजी फिलअप कराई थी। सीएनजी फिलअप कराने के बाद फिर मैं दोबारा से रेडिसन की तरफ ही चला गया। वहाँ ही पहुँचा ही था, जस्ट 2 मिनट में मेरे ट्रिप आ गई थी डिफेंस कॉलोनी की। तो डिफेंस कॉलोनी की मैंने ट्रिप की। डिफेंस कॉलोनी ट्रिप करने के बाद काफ़ी देर में खड़ा रहा मैं। उसके बाद मैंने साउथ एक्स पहुंच गया। साउथ एक्स मेरे पास ट्रिप आई थी, एक लाजपत नगर की थी, प्रीमियर की थी, सर्ज में थी, वो भी ट्रिप मैंने ड्रॉप की। लाजपत नगर जस्ट ड्रॉप नहीं किया, उससे पहली ट्रिप आ गई थी मेरे पास बसंत कुंज की, मतलब बसंत कुंज क्या, महिपालपुर की ही थी, तो उसको भी मैंने ड्रॉप किया। अब मेरा हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, शाम के समय में गुड़गांव की तरफ प्रेफर करता हूँ, चाहे सैटरडे हो, संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, कोई भी हो, वट कोई दिन हो, वो मैटर नहीं करता। अगर आप गुड़गांव जाओगे तो आपको वापसी में ट्रिप मिलेगी मिलेगी। बुकिंगों का अड्डा बोलते हैं गुड़गांव को। तो मैं पहुंच गया फिर महिपालपुर से मेरे पास ट्रिप आ गई थी गुड़गांव यू ब्लॉक की फेज़ 3। तो मैंने पिकअप कर लिया राइडर को, उनको भी वहाँ ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद यू ब्लॉक से ही मेरे पास ट्रिप आ गई थी एम्बियंस मॉल। तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं पिकअप और कर देते हैं ड्रॉप। तो फिर मैंने वहीं से पिकअप कर लिया और ड्रॉप भी कर लिया, क्योंकि ये मैंने छोटा ट्रिप इसलिए किया। यू ब्लॉक में क्या होता है, वहाँ से भी दिल्ली की ट्रिप मिल जाती है, कहीं की मिल जाती है, पर एमबीएस मॉल पे क्या होता है, मॉल है और वहाँ पर सर्च की ट्रिप मिल जाती है। और वैसे नॉर्मल ट्रेन होता है, जैसे कि मान लीजिए मंडे टू फ्राइडे होते हैं, मंडे से लेकर फ्राइडे तक तो सर्च लगता है ज़्यादातर साइबर सिटी, और ज़्यादातर फिर एमबीएस मॉल पर लगता है सैटरडे संडे को सर्च, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। तो फिर मैं चला गया एमबीएस मॉल जाने के बाद फिर मैं काफ़ी देर मतलब वेट किया मैंने। मेरे पास ट्रिप आई थी एयरपोर्ट की, ट्रिप तो आ रही थी बहुत सारी गो की, मैं गो की बंद कर ली कैटेगरी। तो
काफ़ी ट्रिप आ रही थी, मैंने डिक्लाइन कर दी। एक ट्रिप गलती से उठ भी गई मेरे पास आज, तो एक ट्रिप उठ गई थी गलती से, तो फिर शायद मे भी दूसरी ट्रिप भी मैंने उठाई थी, तो राइडर आए नहीं थे, तो कह रहे थे आ रहा हूँ, और उस ट्रिप में 7 मिनट तक टाइम चलता रहा। ठीक है, तो मैंने वो कैंसिल करी उसमें। उसके बाद मेरा अकाउंट होल्ड पर कर दिया 15 मिनट के लिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, 15 मिनट होल्ड पर कर दिया मैंने, कोई बात नहीं। तो उसके बाद मैंने क्या किया, अपना ओला चालू किया। तो ओला में काफ़ी देर में वेट किया, मैं नहीं मिल रही थी ट्रिप। मैंने कहा नोएडा की लोकेशन लगा रखी थी, मैं नोएडा की ले लूँगा, कोई बात नहीं, मिल जाएगी। तो आई भी थी मयूर विहार की, मैंने एक्सेप्ट नहीं की, मैंने हटाओ नोएडा की लेंगी भाई। तो फिर नोएडा की तो मिली नहीं, फिर मेरे को वहाँ से ट्रिप मिली थी छतरपुर की, सॉरी कुतुब मीनार की। कुतुब मीनार के पास जो सारे यहाँ पे रेस्टोरेंट एंड बार है ना, सारे वहीं की ट्रिप मिल गई मेरे को। तो वहीं की मैंने ट्रिप इसलिए ले ली क्योंकि यार मुझे पता था वहाँ से ट्रिप मुझे मिल जाएगी, वहाँ से नहीं मिलेगी, साकेत से मिल जाएगी, मालवीय नगर से मुझे नोएडा की ट्रिप मिल जाएगी। तो वहाँ मैंने जस्ट ड्रॉप किया ही, तब ऐसी ट्रिप आ गई थी मेरे पास सेक्टर 76 मेरे घर के पास की। तो नेट की दिक्कत हो गई, वो ट्रिप डिक्लाइंड होगी, उठी ही नहीं, पता नहीं क्या हुआ। तो मैंने कहा ये तो नुकसान हो गया, कोई बात नहीं। जस्ट मैं थोड़ा देर बाहर निकला, वैसे ही 1.5 की सर्च में आ गई थी। मेरे पास ट्रिप आई थी मयूर विहार, तो मयूर विहार की ट्रिप थी। तो मैंने कहा चलो मयूर विहार की ट्रिप भी कर लेते हैं। तो मयूर विहार की ट्रिप करके फिर मैं आ गया मॉल ऑफ इंडिया। मॉल ऑफ इंडिया पर आया ही था, जस्ट वहाँ पे सामने जस्ट 1 मिनट पहले ही एक्सीडेंट हो गया था वहाँ पे। तो उसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊँगा, देख लेना आप, ठीक है। तो एक्सीडेंट हो गया था वहाँ पे, तो वहाँ मैंने फिर डिवाइस बंद कर ली 10-15 मिनट के लिए। और उसके बाद वहाँ से फिर मैं एक ट्रिप लेके आ गया था सेक्टर अभी 76 की। तो ये रहा मेरा आज का प्लान, ये मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप भी इसी तरीके से कमा सकते हो, अच्छी से अच्छी अर्निंग कर सकते हो। अर्निंग मैं टोटल बताऊंगा नहीं, और आपको प्लान्स बता सकता हूँ मैं, ऐसे नहीं ऐसे पैसे कमा सकते हैं। और किसी भाई को मेरे ग्रुप से जुड़ना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक है, उस पर जाके ज्वाइन कीजिए। किसी भाई को मेरे से पर्सनली हेल्प चाहिए, कुछ भी चाहिए, मेरे ग्रुप में मिलेगा सब कुछ। क्योंकि मेरे ग्रुप में मैं उस ग्रुप को इस तरीके से मॉडिफाई करना चाहता हूँ कि उस पर सिर्फ और सिर्फ काम की बात हो, फालतू की बात है जो भी करेगा कोई भी होता है, मैं उसको उसी टाइम एग्जिट कर दूँगा और उनको बोल दूँगा सॉरी दिल से। क्योंकि मुझे देखो, मैं जो कर रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि देखो मैं यूट्यूब के चक्कर में नहीं हुआ सच में पैसे। मैं अब हाँ एक और बता दूँ, एक और बात आपको, अब मैं एक और चैनल बनाने वाला हूँ ये लोगों को दिखाने के लिए कि जो लोग बोलते हैं यार यूट्यूब के चक्कर में लगा हुआ, यूट्यूब के चक्कर में लगा हुआ। मुझे यूट्यूब के चक्कर में लगना होता ना, 4 महीने हो गए, 4 महीने में 1100-1200 सब्सक्राइबर किए हैं, ठीक है। अभी तक ना मैं 11,000 तक पहुँचा देता। तो ये चीज़ है कि क्योंकि लोगों को क्या चाहिए आज के ज़माने में, इंटरटेनमेंट या फिर कुछ अलग अलग तरीके की वीडियो, तो वो बना के मैं देता, लोग सब्सक्राइब भी करते, चैनल सपोर्ट भी करते, ठीक है। और मैं चुपचाप आराम से बनाता रहता, डालता रहता, होता रहता। मैं यहाँ पे इस ट्रैक पे मैंने इसलिए काम किया कि यार चलो किसी का घर चलेगा, दुआएं मिलेंगी, पर लोगों को भाई अपने अपने फंडा है सबका, तो चलो। पर मुझे ये चीज़ गलत लगी कि यार अर्निंग इसलिए नहीं दिखानी चाहिए क्योंकि इससे लोग गलत ट्रैक पे जा रहे थे। क्योंकि किसी बंदे ने बेचारे ने गाड़ी उठा ली, वो एक्सपेक्टेशन बढ़ गई उनकी कि यार मैं भी 50,000 कमा लूँगा, मैं भी 50,000 कमा लूँगा। भैया ऐसे 50,000 नहीं कमाए जाते। ये काम उनके लिए है जो 15,000 रुपये, 17,000 रुपये, 16,000 की नौकरी करते हैं कहीं पे। तो उनको अगर ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो 20-25,000 रुपये कमा लेंगे, 30,000 कमा लेंगे मे बी, ठीक है, 40,000 भी कमा सकते हैं। पर वो बंदा जो 30,000 रुपये की जॉब कर रहा है, वो छोड़ करके वो सोचेगा 50,000 कमाने की, तो उसके लिए तो घाटा हो जाएगा ना। तो उसके लिए नहीं मैं ये करना चाहता। ये प्लान है मेरा, सिर्फ और सिर्फ जो 15,000 रुपये की नौकरी करते हैं, 15 से 20,000 रुपये की, वो लोग 20 से 30,000 कमाना चाहते हैं तो वो कमा सकते हैं। अब कोई 30,000 कमाता है, क्योंकि 30,000 से ज़्यादा, और यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। एक मेरे ड्राइवर भाई थे, उनका चालान हो गया था अभी वर्दी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ ड्रेस पहन के गाड़ी चलाया करो। देखो आपका भाई भी हमेशा ड्रेस पहन के गाड़ी चलाता है, चाहे कुछ भी हो। मेरे पास पर्सनल कपड़े बहुत सारे हैं, ड्रेस भी बहुत सारी हैं, कम से कम 6-7 जोड़ी है मेरे पास ड्रेस। अगर मैं डेली भी चेंज करूँगा तब भी ड्रेस बहुत सारी है मेरे पास, ठीक है। तो मैं ड्रेस आपको बनवानी पड़ेगी और आपको पहले कोई भी ऑफेंस करना ही नहीं है। अभी मुझे गुड़गांव में आज रोका था, गुड़गांव से मैं आ रहा था लौटते हुए, तो वहाँ पर रोक लिया मुझे कि टैक्स दिखाइए। मैंने दिखा दिया तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगर वहाँ मेरे पास टैक्स नहीं होता तो पकड़ लेते, पैसे लेते, वो अलग लेते, चालान भी काट देते। तो ये चीज़ होती हैं। तो अपना कोई भी ऑफेंस मत कीजिए, अच्छी तरीके से गाड़ी चलाइए।
और बढ़िया तरीके से। और आपको कहेंगे अब टाटा बाय बाय, एंड में कहेंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगी हो तो शेयर करना, और कुछ बुरा लगा हो तो माफ़ करना, पर आगे से मैं अर्निंग नहीं दिखाऊंगा आपको। मैं प्लान समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ।